हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल और आज की पेशकश में मैं आपके लिए एक बहुत ही एक हटके वाला वीडियो लेकर आया हूं। तो आज का वीडियो दोस्तों है इन हाउ यू कैन फिल इनकम टैक्स रिटर्न्स एज अ कंसल्टेंट। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अगर कहीं पर एज एन एचआर या फिर आप जो भी हो एज अ कंसल्टेंट आप काम कर रहे हो। कंसल्टेंट यानी कोई आप कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ऑफर कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपको मींस एक्चुअली जॉब्स में ऐसे होता है कि जब आप एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं तो आपका एक टीडीएस कट होता है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो 10% कट होता है और अगर पैन कार्ड नहीं हो तो 20% होता है। तो जो लोग अभी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं वो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इंटर्नशिप्स में मोस्टली मतलब देखा गया है कि टीडीएस कट नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है या फिर आप कहीं पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट काम करते हो तो आपके ऑफर लेटर में लिखा होता है कि यू आर वर्किंग हियर एज अ कंसल्टेंट। तो कोई भी हो, एचआर हो, पेरोल हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, तो ऑफर लेटर पर ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कहीं पर एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे भर सकते हैं। दोस्तों आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2022। तो आप प्लीज अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2022 से पहले भर दीजिए। तो आज की पेशकश में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको रिटर्न्स कैसे भरना है एज अ कंसल्टेंट मोड पर। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की पेशकश के साथ। तो दोस्तों ये है इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो साइट का नाम है incometax.gov.in। तो आपको इससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने मीन्स अंदर आने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये आपको मैंने ऑलरेडी मीन्स रजिस्टर किया है, आपको रजिस्टर करना है तो इस ऑप्शन पे जाइए। मैंने रजिस्ट्रेशन का कोई वीडियो बनाया नहीं है अभी तक, बिकॉज रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान है। आपको आपके पैन कार्ड के डिटेल्स एंटर करने हैं, कंटिन्यू करना है और फिर उसके बाद आपको अपना नाम वगैरह एंटर करना है, उधर मोबाइल नंबर, फिर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों पर एक आपको ओटीपी आता है, वो ओटीपी एंटर करना है और फिर आपका लॉगिन सक्सेसफुल करके वो दिखाई देगा। आपको एक पैन कार्ड और आपका एक पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन एक 7 दिन पहले किया था, तो अब मैं पासवर्ड एंट्री करके रिटर्न भर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे यही प्रोसीजर है, बट पहले रजिस्ट्रेशन किया हो तो ये प्रोसीजर है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ये डाल दिया है पासवर्ड और मैं यहाँ से कंटिन्यू करके लॉगिन कर दूंगा। जब मैंने पासवर्ड एंटर किया तो आपको यहाँ पर ये जो मार्क है ये कलरफुल नहीं होते हुए दिखाई दिया। तो आपको क्या करना है, ये मैंने लॉगिन कर रजिस्टर करते समय एक ऐसा आपको कोई भी सेंटेंस एंटर करना पड़ता है। आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, माय नेम इज प्रसन्ना, आई लव माय मदर, आई लव माय कंट्री, ऐसे करके आप जो चाहिए वो एंटर कर सकते हैं। ये सेंटेंस एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस मैसेज पे जाके एक चेकबॉक्स है, मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर और कंटिन्यू करूंगा मैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आप ठीक से देखिए, लिखा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। तो मतलब अगर आप ये है फॉर असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। तो यहाँ पर जो आपके रिटर्न्स हैं, अगर आपका रिटर्न मान लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं और अप्रैल मंथ का भी कटा है तो ये यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये रिटर्न सिर्फ मार्च तक के हैं। तो मतलब मार्च तक के रिटर्न्स ही आप भर सकते हो। अप्रैल में या फिर अभी जून है, इसका भी अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्शन हुआ है तो वो अगले नेक्स्ट हाफ में होगा। तो ये फिलहाल मार्च तक के लिए है। पर फाइल नाउ पे जाके क्लिक करना है आपको स्क्रीन पर फाइल नाउ दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर जाके क्लिक, आपको यहाँ से अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है, ये सिलेक्ट करना है 2022-23, आपको ऑनलाइन भरना है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले अपना टैक्स जो भी जितना कटा है टैक्स, ये आपको देखना है। तो आपको इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से व्यू फॉर्म 26AS इस पे जाके क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो आपने व्यू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लेना है, HTML लेना है। आपको व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जितनी भी TDS अमाउंट कटी है वो कितनी है। और यहाँ पर दोस्तों एक प्लस का साइन भी होता है, तो जब भी आप इस प्लस के साइन को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपकी जितनी भी TDS अमाउंट कटी है, कब कट हुई है, तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपने इसमें सेक्शंस देखे होंगे, 194 JB या फिर JA ऐसे जो सेक्शंस होते हैं, तो ये सब आपकी कॉन्ट्रैक्ट इनकम के होते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी को कोई प्रोफेशनल सर्विस होती है, लाइक आप कहीं पर कंसल्टेंट मोड पे काम करते हो यानी कॉन्ट्रैक्ट पर, जो भी आपका पीरियड हो, 6 मंथ्स का हो, 1 ईयर का हो, या ऑफर लेटर पर रहता है, तो ये JA JB जो भी है ये इसी के अंदर कंसिडर होता है। तो अब हम अपनी रिटर्न भरना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है और आगे कंटिन्यू पे जाके क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाके क्लिक करना है। फिर आपको इंडिविजुअल चुनना है और कंटिन्यू पे जाके क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर पूछेगा, तो आपको ITR 4 बनना है क्योंकि ITR 1 सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इसमें भी आपको बताता हूँ कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ मतलब जो एज अ फुल टाइम जॉब करते हैं, इसमें अब इंटर्नशिप कोई नहीं आती, जो फुल टाइम जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, तो वो ITR 1 भर सकते हैं। और ITR 4 आपके लेवल पर मैं अभी बताता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस ऑफर करते हैं वो ITR 4 भर सकते हैं। वैसे और भी कुछ होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जिनका अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह होते हैं तो वो भी भरते हैं, लेकिन हम अभी के लिए ऐसे कंसिडर करेंगे कि ITR 4 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो जाके यहाँ पर क्लिक कर देंगे 4 पे और प्रोसीड विथ ITR 4 पे जाके हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जाके आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे सवाल दिए हैं, आपको अगर इसमें से कुछ पता नहीं है तो आपको अदर्स पे जाना है, अदर्स पे क्लिक करना है और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16A है, ये आपको फॉर्म आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाता है, तो ये यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप जैसे ये क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो ये आपको पर्सनली भरना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आपका जो भी रहेगा नाम, एज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आपको यहाँ पर एंटर करना है। आधार नंबर, बैंक डिटेल्स जो भी है सब कुछ एंटर करना है और आगे जाना है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड डिटेल्स और जो भी डिटेल्स है ये फिल करनी है। तो मेरा फॉर्म 16 है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, मेरा एड्रेस और वो सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा है यहाँ ऊपर। तो आपको क्या करना है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय होंगे तो जो भी ऑप्शन है टिक करना है, पेंशनर होंगे तो जो भी अकॉर्डिंगली क्लिक करना है। लेकिन आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको अदर्स पे जाके क्लिक करना है। अब यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शन लिखा है
तो आप मान लो ड्यू डेट के पहले भर रहे हैं तो ज़रूर आपका यही रहेगा। अगर ड्यू तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रेजिम। अभी अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट नहीं है या फिर आप मान लो सीए वगैरह ऐसी कोई बैकग्राउंड से आप नहीं है तो कृपया यहाँ पर नो पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर मीन्स वैसे सही नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आपको नॉलेज है इसकी तो ही क्लिक कीजिए, क्योंकि एक पुरानी टैक्स रेजिम थी तो और एक नई आ चुकी है अभी। तो आपको अगर इसका नॉलेज नहीं है तो सीधा नो पे क्लिक कीजिए और आगे चलिए। अभी आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है, आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139/1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसे छोड़ दीजिए। इसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा कि आपको कम से कम आपका एक बैंक अकाउंट रहता है, उसे प्री वैलिडेट करना जरूरी है, तभी उसमें ट्रांसफर ऑफ फंड हो सकता है। और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी गई है, तो आपको ऐड अनदर पे जाके इसे क्लिक करना है। यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू बैंक पोर्टल फॉर एडिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो आपको इस पे जाके कंटिन्यू पे जाके क्लिक करना है। तो दोस्तों इस पेज पर आने के बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि ईवीसी कैन बी एनेबल्ड फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एंड ओनली फॉर वन वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, ये 10 डिजिट होता है और ये आपको मिलता है मीन्स ये चेक करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सही है या नहीं। और तो दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको आपके बैंक डिटेल्स फिल करने हैं, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है बट मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे फिल कर दूंगा। अकाउंट टाइप जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आईएफएससी को मेरे साथ बिल्कुल। तो दोस्तों ई वेरीफाई करने के लिए ये जो यहाँ पर जितने भी बैंक्स मेंशन किए हैं आपका बैंक अकाउंट इसमें से ही बैंक्स का होना चाहिए। अगर कोई और बैंक होगी तो फिर आपको इन्हीं बैंक्स में से अकाउंट खोलना पड़ेगा। दोस्तों बैंक डिटेल्स वैलिडेट करने की बात हो रही थी, तो वैलिडेशन यहाँ पर 2 अकाउंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस है और एक नॉट प्री वैलिडेटेड दिखा रहा है। तो अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं इस ऑप्शन पर, यहाँ से डिलीट अकाउंट कर सकते हैं, एडिट बैंक अकाउंट और व्यू बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। डिलीट पे जाना है आपको, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको डिलीट पे जाना है और फिर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको यह ऑप्शन आ जाएगा तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपका कोई आपने बैंक अकाउंट ऐड किया होगा तो आपको एडेड के नीचे दिखाई देगा, फेल्ड के नीचे जो भी हो वो फेल्ड में दिखाई देगा और रिमूव के नीचे जो भी हो वो रिमूव दिखाई देगा। जो नॉट प्री वैलिडेटेड आता है उसे आप फेल में निकाल सकते हैं उसे, और फिर से आप अकाउंट डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन है, आपको इस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों आप जैसे देख रहे होंगे कि मेरा एक बैंक अकाउंट यहाँ पर फेल दिखा रहा है, तो इसे हमें रीवैलिडेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा रीवैलिडेट करके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो वो आपको मेन पेज पे डाइवर्ट करेगा और फिर नीचे आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको हमें यहाँ पर जाना है ग्रॉस टोटल इनकम पे, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लिक और मैं क्लिक करके रुका हूँ। यहाँ पर कोई सवाल आते हैं, आपको इन सवालों के जवाब देने नहीं है। स्किप द क्वेश्चंस पे जाके क्लिक करना है आपको, यस कीजिए यहाँ पर और कंटिन्यू पे जाना है आप। तो अब दोस्तों अब यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको इनकम यहाँ पर एक 3-4 ऑप्शन आए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। तो ये वीडियो है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर अगर किसी की अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसी ग्रॉस सैलरी 1613 रुपये, कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, नेट सैलरी डिडक्शंस
और मतलब यहाँ पर ऐसे करके ये आ चुका है। बट यहाँ पर आपको डिडक्शंस अंडर 16 करके ये यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो ग्रॉस सैलरी ऊपर लिखी है, तो ये मेरी फॉर्म 16 के अनुसार ये ग्रॉस सैलरी है। तो मुझे इतनी सैलरी मिली है साल भर के अंदर। तो ये जो ये नेट सैलरी करके यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं इसे भी दिखा सकता हूँ। और फिर तो हम आगे बढ़ेंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, तो उसमें मोस्टली तो यही रहता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो आपको क्या करना है कि इसमें ऐड डिटेल्स पे जाके क्लिक करवाना है, क्योंकि हम ये फॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए ही भर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स में जाके क्लिक करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे आया हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चूज़ करने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरेज, 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप मैंने जैसे आपको कहा, आप कहीं पर कंसल्टेंट एज अ अपनी सर्विसेज आप देते हैं प्रोफेशन में, और बिजनेस होता है वहाँ पर आपका खुद का बिजनेस होता है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस से हो तो बिजनेस का नाम डालना है, बिजनेस का कोड। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, आपको सही वाला ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन आप जो मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जॉब में, जिसके हम बात कर रहे थे एज अ कंसल्टेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। तो मैं भी अपना नाम ही दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको ऐसे अपना नाम डालना है। यहाँ पर बिजनेस कोड, यानी आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं ये सिलेक्ट करना है। तो मतलब आपने एज एन HR काम किया होगा, HR कंसल्टेंट, या टैक्स का समझो आपने काम किया है, या फिर सेक्रेटरियल एक्टिविटीज़, या फिर मेडिकल से हो, तो जो भी ऑप्शन है आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे जाके आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो ये ऐड हो गया है, देखिए ऐड हो गया। अब नीचे आते हैं हम, देखिए मेरा नाम आ गया है यहाँ पर, और बिजनेस कोड भी आ गया। अब यहाँ पर ग्रॉस रिसीट्स और ये 2 ऑप्शन है। तो अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रॉस रिसीट। अब इस ग्रॉस रिसीट को कितनी आती है ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो TDS है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है और व्यू फॉर्म 26A पे क्लिक करना है। फिर ये डिस्क्लेमर आएगा, तो इस पे कंफर्म करना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जाके टिक करना है आपको, और प्रोसीड पे जाके आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा ग्रॉस रिसीट्स दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो वाली अमाउंट है ना, इसको आपको एंटर करना है। अब मैंने यहाँ पर काम किया था, तो ये जो TDS इतना ये जो डिडक्ट हुआ है, आपको इसका ये टोटल है यहाँ पर। अगर आपने और कहीं जगह पर काम किया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो ये जो प्लस साइन रहता है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ से ये वाली रकम जो है आपको कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है ग्रॉस इनकम में। तो मैंने वो रकम डाल दी है। अभी यहाँ पर प्रेजम्पटिव इनकम लिखा है कि इसका मतलब आप 50% के ऊपर नहीं दिखा सकते। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि आप 50% से ऊपर का भी इनकम दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनकम डाल देता हूँ, मतलब मेरा जो खर्चा हुआ है, तो मैं 6,263 रुपये डाल देता हूँ और बढ़ता हूँ आगे। और आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने अभी इतना तो भर लिया है, जिसमें ग्रॉस सैलरी है, जो मतलब मैंने सैलरी यहाँ पर दिखाई है 1613, ये आ गई। फिर जो मेरा प्रेजेंटिव इनकम था वो और ग्रॉस रिसीट मैंने एक ही दिखाई है, क्योंकि मेरे फॉर्म 16 में ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने इतना वो प्रेजेंटिव इनकम सेम दिखाया है जी, इतना।
और आगे बढ़ते हैं। तो ये 971 ये ऑटोमेटिक फिल करके आता है फॉर्म 16 से, और कंफर्म पे क्लिक करना है हमें। तो दोस्तों ये दो हो गए हैं। अब नीचे आते हैं डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अगला कॉलम है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स। तो इसमें मैं इस कॉलम में ऐड डिटेल्स में जाकर आया हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर भी रेड मार्क है लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वहाँ पर आपको ज़ीरो क्लिक कर देना है। जहाँ पर भी रेड मार्क है लाइक इन्वेंट्रीज एंड ऑल, तो सब जगह ज़ीरो लगा दीजिए। कैश इन हैंड, आपको अगर कुछ इन हैंड लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो भी हो आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर कहीं पर काम कर रहे होंगे एज अ मीन्स आपने एज अ कंसल्टेंट कहीं पर काम किया है, तो आपको कैश इन हैंड भी ज़ीरो ही मेंशन करना है, बिकॉज आप कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इन हैंड कैश तो नहीं रहेगी। ऐड पे जाके क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आके आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो 3 कॉलम तो भर के हो गए हैं। अभी ये आ गया टोटल डिडक्शन का कॉलम। तो दोस्तों टैक्स डिडक्शन में कई सवाल है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड वगैरह। तो यहाँ पर आपको वैसे कुछ करना तो नहीं है, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई आपको डिडक्शन चाहिए सेक्शन 80D वगैरह के अंदर, तो फिर आप यहाँ पर जाके एडिट कर सकते हो और यहाँ पर उस डिटेल को फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ जाके कंफर्म पे क्लिक करूँगा और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया अपना इम्पोर्टेंट कॉलम अब टैक्स पेड। तो फॉर्म 16 के अनुसार मेरा इतना ये टैक्स पेड ये दिखा रहा है। तो टैक्स पेड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो इसमें होगा क्या कि जो भी आपका TDS कटा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी आप करना, तो दोस्तों आपको आगे आना है। अगर आपका सैलरी पर से तो मेरा कोई मतलब TDS कट नहीं हुआ है, अगर होगा तो आपको वैसे ही रखना है। फिर शो डिटेल्स पे आना है और शो डिटेल्स पे आकर आपको एडिट पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पहले टिक मार्क लगाना है, फिर आपको यहाँ पर एडिट पे जाके क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको हेड ऑफ इनकम पूछेगा। मतलब यहाँ पर वो आपको पूछेगा कि ये किस चीज़ के, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया तो ये किस चीज़ के। तो यहाँ पर आपको वो पूछेगा किस चीज़ की इनकम है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फिर आपको आगे जाना है। यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करना है और आगे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी इधर लिखा है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑप्शन पे जाके क्लिक किया, मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जाके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो जो मुझे अपना TDS रिफ़ंड चाहिए 8,260 रुपये का, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब मैं प्रीव्यू रिटर्न पे जाके क्लिक करूँगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक लगाना, ये सिर्फ टिक मार्क लगाना है इधर। और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाके क्लिक करना है। सकते हो यहाँ से।
तो ये फॉर्म डाउनलोड हो रही है। और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाके आपको क्लिक करना है। वैसे तो कोई एरर्स नहीं आते, लेकिन अगर कोई एरर्स आए होंगे तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एंड में आपको यहाँ पर मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल और प्रोसीड टू वेरीफाई, तो आप प्रोसीड टू वेरीफाई के लिए जा सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी रिटर्न को ई वेरीफाई करना है, आपको बाद में करना है तो आप बाद में भी कर सकते हो, और 120 दिनों के अंदर। और ये भी एक ऑप्शन है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, ई वेरीफाई नाउ, और आपको कंटिन्यू पे जाके क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर वो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपको कैसे ई वेरीफाई करना है, तो मोबाइल नंबर या OTP वगैरह से, तो आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपना ई वेरीफाई करना है रिटर्न, तो आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, डिजिटल साइन से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, कई सारे ऑप्शन है। बैंक अकाउंट से करना चाहते हो तो ऐसे भी हो सकता है। मैं आधार से कर वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर विद आधार, तो क्लिक किया है मैंने यहाँ पर और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड जनरेट होगा, एग्री टू वैलिडेट, जनरेट आधार OTP, वेरीफाई कीजिए इस OTP को और वैलिडेट पे क्लिक कीजिए आप। तो यहाँ पर आया है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। एक बार सबमिट किया तो मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हम सबमिट पे जाके क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज आया है कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको नोटिफाई कर देंगे प्रोसेस हो जाने के बाद। तो आप इस रिसीट को डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। रिसीट डाउनलोड हो गई और आपका रिटर्न भी हो गया है। तो इस तरह आपको रिटर्न फाइल करना है। और दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा जो रिटर्न है वो फाइल हो चुका है सक्सेसफुली, और फाइल हुआ है, रिटर्न वेरीफाई हुआ है, प्रोसेसिंग, और इसका प्रोसेसिंग हो रहा है। कंप्लीशन होने के बाद हम इस मतलब वो हमें नोटिफाई कर देंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस।